हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो मैथ से डर लगता है? हाँ, लगता है, सब बच्चों को लगता है। लेकिन अगर हम उसे बेसिक से पढ़ेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा और आसानी से हमारे सम्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या लिखा है? 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो अब हम क्या करें? हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। हमें डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है। हमें क्या करना है? हमें पहले इन कंसेप्ट्स को पढ़ना है। जब हम ये कंसेप्ट्स पढ़ लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज फटाफट होंगी, क्योंकि बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में खास तौर से। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस बुक को हम करते हैं साइड और हम स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट से। तो फर्स्ट हमारा है चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स। तो अपने नंबर्स को जानना। नंबर्स को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, बहुत बड़े, करोड़ में आ जाते हैं, मिलियंस में आ जाते हैं, तो हमें नहीं पता लगता कि हमें क्या करना है। तो उसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयर करना है हमें नंबर्स को। अब कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? कंपेयर करने का मतलब ये है कि हमें अगर 2 नंबर दे दिए जाएं तो हमें ये बताना है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। बट ये तो बहुत आसान है। हमें पता है कि 10 और 15 रुपए में कौन सा बड़ा है? 15 रुपए बड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स आ जाएं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे बताएंगे? तो इसकी एक टेक्निक होती है, तरीके होते हैं, तो वो हम जानेंगे आज। फर्स्टली तो हम ये सेकंड वाला लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 4 4 5 4 5 6 और सेकंड नंबर क्या है? 8 9 7 4 2। तो फर्स्टली तो हमें क्या करना है? कंपेयर करने के लिए दोनों की डिजिट्स काउंट करनी है। हमें पता है नंबर किससे बनता है? डिजिट से। तो ये जो सिंगल सिंगल है ये डिजिट्स है। तो इनको जब हम काउंट करेंगे, फर्स्टली हम इसमें काउंट करते हैं कितनी डिजिट्स हैं। इसमें है 4 डिजिट्स, 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें है 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5। तो हमें तो ये पता लग गया कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्योंकि जब जिस नंबर में डिजिट्स ज्यादा होती हैं वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 5 हैं और इसमें 4 हैं, तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है। फर्स्ट तो हमारा तरीका आता है ये, जो बहुत आसान होता है कि नंबर्स डिजिट्स हमने नंबर की काउंट कर ली और जो जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो बड़ा है और जिसमें कम डिजिट्स हैं वो छोटा है। लेकिन जहां पर बात आ जाती है सेम डिजिट्स की, इस वाले एग्जाम्पल में सेम डिजिट्स हैं। इसमें भी 4 डिजिट्स हैं और इसमें भी 4 डिजिट्स हैं। अब हम क्या करें? दोनों में 4 डिजिट्स हैं। अब हमारा क्या तरीका आता है? ये वाला तरीका हो गया फेल यहाँ पर, क्योंकि इसमें दोनों में सेम डिजिट्स है। अब हम क्या करेंगे? आगे से, मतलब कि लेफ्ट साइड से हम देखते चलेंगे कौन कौन से नंबर हैं और कंपेयर करते चलेंगे। अब फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है? 4 और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है 4। तो ये तो हो गए कैंसिल, क्योंकि ये दोनों ही सेम है। हमें नहीं पता लगेगा इससे, क्योंकि अगर हमारे पास 4,000 रुपए हैं और एक साइड दूसरी साइड भी 4,000 रुपए हैं तो दोनों सेम सेम हो गए, तो हमें पता नहीं लगेगा। अब हम आते हैं दूसरी वाली डिजिट पे, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी है 4। अभी भी हमें नहीं पता लग रहा, ये भी 400, ये भी 400 नहीं पता लग रहा, तो ये भी हम काट देते हैं। अब इसके आगे फिर से आते हैं। अब यहाँ पर है 5 और आगे यहाँ पर 6। अब हमें पता लग गया, क्योंकि ये 50 है, 50 की लाइन में है और ये 60 की लाइन में है, तो कौन सा बड़ा हुआ? 6 वाला। तो जो डिजिट बड़ी हुई वही वाला नंबर बड़ा हुआ, तो ये वाला हमारा नंबर हो गया बड़ा। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी हमें डिफरेंट नंबर्स मिल जाएंगे वहीं पे हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, और हमें पता लग जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है और हम वहीं पे अपना काम स्टॉप कर देंगे। तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पता लगा? हमारे 2 तरीके हैं। फटाफट हम एक बार रिवाइज करते हैं। फटाफट हमें पहले नंबर्स डिजिट्स काउंट करनी है। जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होंगी वो बड़ा होगा। अगर वो तरीका नहीं काम आता है और अगर दोनों ही नंबर्स में डिजिट सेम होती हैं तो हम
लेफ्ट साइड से लेके चलेंगे और कंपेयर करते जाएंगे। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से, थर्ड नंबर को थर्ड नंबर से, इस तरीके से काउंट करते चले जाएंगे। और जहां पे भी हमें डिफरेंट डिजिट मिल जाएगी हम वहीं पे रुकेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। जो बड़ा होगा वही वाला नंबर बड़ा होगा। अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर। सेकेंड टॉपिक क्या है? फॉर्मिंग नंबर विद गिवन डिजिट्स। अब हमें कुछ डिजिट्स दी हुई हैं और उससे हमें नंबर बनाना है। किस तरीके के नंबर बनाने हैं ये हम देखते हैं। एक तो पहले तो इसकी कंडीशन ये होती है कि हमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है। जिस तरीके से जैसे ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं 7, 8, 3 और 5, तो हमें 7 2 बारी नहीं लिखना है या फिर 8 2 बारी नहीं लिखना है। इस तरीके से हमें नहीं करना है। तो इन डिजिट से हम क्या क्या बनाएंगे? ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, अच्छा पहले मुझे बताएं कि अगर हमारे पास 800 रुपए हैं और 700 रुपए हैं, कौन सा बड़ा हुआ? 800 रुपए बड़े हुए ना। तो फिर हम क्या करेंगे? इन सब में जो सबसे बड़ी डिजिट है वो सबसे पहले लिख देंगे। 8 गई, इसको कैंसिल कर दिया। अब 3 डिजिट्स बची, 7, 3 और 5। अब इन तीनों में से कौन सी बड़ी डिजिट है वो लिख देंगे। 7 भी गई। अब बची 2 डिजिट्स, 3 और 5। अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी डिजिट है? 5, ये भी गई और बची हुई यहाँ पे हमने लिख दी। तो ये हमारा बन गया नंबर ग्रेटेस्ट। इससे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बन सकता इन डिजिट्स के साथ, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक बड़ा नंबर बनाने के लिए, अगर हमें डिजिट्स दी हुई हो और हमें रिपीटिशन नहीं करनी हो डिजिट्स की। अब इसी तरीके से हम स्मॉलेस्ट डिजिट बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस तरीके से हमने ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर लिया, उसी तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटी डिजिट लेंगे। तो इन तीनों में, चारों में कौन सी छोटी डिजिट है? हम दोबारा लिख लेते हैं इसको। अब इन चारों में सबसे छोटी डिजिट है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब उसके बाद ये कैंसिल हो गया। अब इन तीनों में कौन सी छोटी डिजिट है? 5, ये भी कट गया। अब इन दोनों में 7, ये भी कट गया और क्या बचा? 8, ये आ गया हमारा छोटा नंबर। तो जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम सबसे बड़ी डिजिट से स्टार्ट करते चले जाएंगे और काटते जाएंगे, और जब हमें छोटा नंबर बनाना है तो हम सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करते चले जाएंगे और उसे काटते चले जाएंगे। काट मैं इसलिए रही हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि कई बार हम भूल जाते हैं कि ये वाला नंबर अभी भी बचा हुआ है और हम दोबारा लिख देते हैं, तो वो गलती ना हो इसलिए मैंने इसको काटा है। वैसे एग्जाम्स में काटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ये एक नंबर हो गया। इसके अलावा एक इस तरीके का नंबर आता है जिसमें 0 होती है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम। किस तरीके से देखते हैं? अगर हमने एक और नंबर लिया 7, 5, 4, 0, ये डिजिट्स लिए हमने। अब इससे अगर हमें बनाना है तो ग्रेटेस्ट तो हम बना लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है 7, ये वाला। फिर इन तीनों में सबसे बड़ा 5, फिर इन दोनों में 4, और फिर एक ही बचा 0 और ये आ गया 0। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें तो बताया गया था सबसे छोटा नंबर हम पहले लगा देंगे, तो हम 0 लगा देते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लगा देते हैं। 0 लगा दिया। अब इन तीनों में छोटा नंबर क्या है? 4 लिख दिया। अब इन दोनों में छोटा नंबर क्या है? 5, और फिर बचा 7। लेकिन आप एक बात बताइए, हमें बनाना था 4 डिजिट नंबर। अब ये क्या 4 डिजिट नंबर है? ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये सिर्फ 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि 0 जब हमारे नंबर के आगे होता है तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं, और ये 3 डिजिट नंबर रह गया, तो ये हमारा गलत हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 0 को ना देखते हुए 0 को हम छुपा लेते हैं। जो डिजिट्स बचती हैं उसमें से सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं। कौन सा है? 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 कट गया। अब हम 0 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने लिखा 0। पहला छोटा नंबर लिखते ही हम 0 लिख देंगे। अब ये दोनों तो गए, अब ये दोनों बचे। इस पे छोटा कौन सा है? 5, और अब क्या बचा? 7। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हुआ अगर हमारे पास नंबर्स में 0 है।
ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने अपने नंबर्स को कंपेयर किया था, क्योंकि इसमें भी पहले हमें कंपेयर ही करना पड़ेगा। कंपेयर करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। अच्छा, मैं आपको पहले एक बात और बता दूं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और इसी तरीके से डिसेंडिंग होता है नीचे उतरना। नीचे उतरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा आता है नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अल्फाबेट से याद रख सकते हैं। इसमें ए आता है और इसमें डी आता है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा होता है या बड़े से छोटा होता है, इसी तरीके से डिसेंडिंग भी भूल जाते हैं। तो ए अल्फाबेट सबसे पहले आता है, इसलिए हम याद रखेंगे कि ए में हम सबसे छोटा लिखेंगे, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है। इसी तरीके से डी बाद में आता है, इसलिए इसका पहचान हुई हमारी कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। तो हम पहले असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमें 4 नंबर दिए हुए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब हम कंपेयर करते हैं तो हम डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। अब एक बार देखते हैं डिजिट काउंट करके, ठीक है। तो इसमें 3 डिजिट है और इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसमें भी 3 डिजिट हैं। तो जो 3 डिजिट वाले हैं वो छोटे होंगे, 4 डिजिट वाले तो बड़े होंगे। तो 3 डिजिट वाले भी, लेकिन हमारे पास 2 हैं, तो हम पहले उनको लिख लेते हैं। अब इनमें से भी हमें कंपेयर करना है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो हम दूसरी वाली टेक्निक अपनाएंगे जिसमें मैंने कहा था कि हम लेफ्ट साइड से डिजिट्स को कंपेयर करते चले जाएंगे। अब लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, इसमें कंपेयर करेंगे हम। ये 8 है और ये 5 है, तो 800 बड़ा या 500 बड़ा, 800 बड़ा। तो जो डिजिट बड़ी होगी वही ही नंबर बड़ा होगा। तो ये वाला हो गया हमारा बड़ा और ये हो गया उससे छोटा, क्योंकि ये बचा हुआ है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये छोटे वाला हमें पहले लिखना है क्योंकि हम असेंडिंग कर रहे हैं। 5 7 1, फिर बचा हुआ इससे बड़ा हुआ, हमने ये भी लिख लिया। तो 2 तो हमें मिल गए। अब हमें सिर्फ 2 और कंपेयर करने हैं, तो एक बारी 2 और कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि ये भी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के हैं। तो हमारी पहली टेक्निक तो काम आएगी नहीं कि नंबर हम काउंट कर लें, तो हम फिर से यही करेंगे। लेफ्ट साइड से दोनों को देखेंगे और देखते हैं कि ये 9 है और ये 8 है, तो 9 बड़ा है या 8 बड़ा है, 9 बड़ा है और 8 छोटा है, तो ये हो गया छोटा नंबर। अब इसके बाद हम छोटे वाला लिख देंगे। आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि आगे क्या है, क्योंकि हमें पहले नंबर से ही पता लग गया कि ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 3 2 0, और ये बचा हुआ इससे बड़ा है 9 7 5 4। अब ये हो गया हमारा प्रॉपर असेंडिंग नंबर। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे भी बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे, कैटेगरीज बना लेंगे। मतलब 3 डिजिट वालों को एक साथ लिख लेंगे, 4 डिजिट वालों को एक साथ लिख देंगे, 5 डिजिट के भी हैं तो उसको एक साथ लिख देंगे। असेंडिंग है तो सबसे कम से शुरू करेंगे, डिसेंडिंग है तो सबसे ज्यादा से शुरू करेंगे। इसी तरीके से हम एक बारी डिसेंडिंग ऑर्डर भी देख लेते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें बड़ा लिखना था, तो हम ज्यादा नंबर वाली डिजिट्स देखते हैं। अब पहले हम एक बारी डिजिट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 है, यहाँ नीचे लिख भी सकते हैं हम। 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का है और ये भी 4 डिजिट का है। तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग गया कि 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 8 5 4 0 0, ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया। अब हमारे पास 3 नंबर बचे। अब 3 नंबर को कंपेयर करना है, किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। पहले हम इसको रीराइट कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से
इसको देखते हुए चलेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो लेफ्ट में 5 है, 7 है और 7 है। तो ये दोनों तो 7 7 है, इसको हम बाद में देखेंगे और है भी ये बड़े। सबसे पहले क्या आ गया 5, तो ये 5 वाला इन तीनों में सबसे छोटा हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी अभी हमें छोटा नहीं देखना है, अभी हमें बड़ा देखना है क्योंकि हम डिसेंडिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें और इसमें देखेंगे क्योंकि ये तो सबसे छोटा ही हो गया कि ये 7000 और 7000 वाला है। तो अब 7 7 तो सेम है। अब आगे और चलते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 8। अब 5 और 8 से हमें पता लग गया कि ये वाला बड़ा है क्योंकि 8 बड़ा है और 5 छोटा है। तो सबसे बड़ा हो गया ये, फिर उससे छोटा हो गया ये और ये हो गया सबसे छोटा। तो हम लिख देंगे 7 8 6 1 7 5 0 0 और 5 0 0 0। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग। तो असेंडिंग में सबसे छोटा और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा। इस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं। अलग अलग कैटेगरीज बना के एक साथ करेंगे तो सब मैसअप हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सेम डिजिट वाले नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं और फिर उनको कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर किस तरीके से फाइंड करेंगे और स्मॉलेस्ट एन डिजिट नंबर किस तरीके से फाइंड करेंगे। इसका मतलब क्या है टॉपिक का, इसका मतलब ये है कि कोई हमें अगर ये बोलता है कि हमें 2 डिजिट का ऐसा नंबर बताएं जो सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई और नंबर ना हो 2 डिजिट का, और कोई एक ऐसा नंबर बताएं जो 2 डिजिट का नंबर हो और सबसे छोटा हो, उससे छोटा कोई और नंबर ना हो। तो ये किस तरीके से निकाले जाते हैं ये हम आज चेक करते हैं। फर्स्टली तो हम 1 डिजिट का देख लेते हैं। 1 डिजिट का नंबर हमें निकालना है। कौन सा निकालना है, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट के लिए हमें क्या करना होता है, जितने डिजिट का हमें नंबर चाहिए उतनी बार 9 लिख देते हैं, क्योंकि इससे बड़ा 1 डिजिट का नंबर नहीं होता। अगर हम इससे आगे जाएंगे तो क्या आता है, इससे आगे आता है 10, जो कि 2 डिजिट का नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं। अब हम अगर 2 डिजिट का नंबर निकालते हैं, ठीक है, ये हमारा था 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया, उतनी बार ही हम 9 लिख देंगे। 2 डिजिट का निकालना है, 2 बार 9 लिख दिया, तो ये हो गया 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर हो गया, और इससे जो पहले होंगे वो इससे छोटे हो जाएंगे, तो वो स्मॉल हो जाएंगे इससे, तो इससे बड़ा और कोई नहीं होगा। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है वो भी n डिजिट का, तो n बार हम 9 को रिपीट कर देंगे। इसी तरीके से 3 डिजिट का क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट, तो कितनी बार 9 रिपीट करेंगे, 3 बार, 9 9 और 9। ये हो गया 3 डिजिट का हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरीके से हमें जितनी बार जितनी डिजिट का बोला जाएगा हम उतनी ही बार 9 को रिपीट कर देंगे, तो वो हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा उतनी ही डिजिट का। अब हम इसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 10 हो गया, इससे पहले जो नंबर आएगा वो 1 डिजिट का होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ, अगर n डिजिट का दिया हुआ है, मतलब 2 डिजिट का मान लेते हैं हम, n में हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1 लिखेंगे, उसके बाद कितने डिजिट बची, 1 डिजिट, उतनी बार 0 लिख देंगे, तो वो हमारा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब हमें मान लेते हैं 2 काट के 3 लिखा हुआ है, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 1 लिखेंगे, 1 तो हमें लिखना ही लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है, और जो 0 होगा वो हमें कितनी बार लिखनी है, 1 तो 1 डिजिट हो गया, अब 1 डिजिट के बाद कितनी डिजिट इसमें बची, 3 में से 2 डिजिट बची, तो 2 बार 0 लिख दिया हमने, तो ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो फर्स्टली हमें 1 लिखना है, फिर उसके बाद जितनी भी डिजिट बचेंगी उतनी बार हमें 0 को रिपीट करना है। इस तरीके से हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा n डिजिट का। ठीक है, तो अगर हमें 4 डिजिट का बनाना है
तो 1 लिखा, उसके बाद कितनी डिजिट बची, 3 डिजिट, क्योंकि एक डिजिट तो ये हो ही गई, तो 3 बार 0, तो ये 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। स्मॉलेस्ट किस तरीके से हुआ, 10 को लेके देखते हैं। अगर मैं इससे पहले चली जाऊं तो 10 के पहले क्या आता है, 9। 9 तो अब 2 डिजिट का है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो इसके बाद इमीडिएटली क्या आता है, 10, तो ये सबसे छोटा डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर हुआ। इसी तरीके से 100 से पहले जब हम नंबर लिखते हैं तो क्या आता है, 99, तो ये भी 2 डिजिट का हो गया, 3 डिजिट का तो नहीं है, तो इसलिए ये हो गया सबसे छोटा 3 डिजिट का, इससे छोटा नहीं होगा। इसी तरीके से 1000 से पहले क्या आएगा, 999। अब ये भी 3 डिजिट का हो गया, लेकिन हमें चाहिए 4 डिजिट का, तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर यही हुआ। ठीक है, तो इस पैटर्न से हमें क्या पता लगता है कि जब हम एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, मतलब 9, और उसमें प्लस कर दे 1, तो हमें क्या मिलता है, 10, जो कि क्या है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो अगर हम किसी भी n डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखें और उसमें क्या प्लस कर दे 1, तो हमें क्या मिलता है उससे, n+1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरीके से हम दूसरे बना के देख सकते हैं। n मान लेते हैं हम 2 है, तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, पहले मैंने क्या बताया था, उतनी ही बार 9 रिपीट कर देंगे ग्रेटेस्ट के लिए, 9+1, तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, n+1, n+1 मतलब 2, n क्या है यहाँ पे 2, तो ये हो गया 2+1, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 99 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 100 रुपीज से हम जल्दी से समझ पाते हैं। तो 100 मिला हमें, तो 100 क्या है, 1 2 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो यही पैटर्न हमारा आगे चलता चला जाता है, और हम इस तरीके से कोई सी भी डिजिट का हमें पूछा जाए, और ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, किसी भी नंबर ऑफ डिजिट का हमें नंबर पूछा जाए, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, इसी तरीके से हम बना देंगे। जैसे मान लेते हैं हमें 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है हमें, तो हम फटाफट क्या करेंगे, 5 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 5 डिजिट का। और हमें ग्रेटेस्ट की जगह अगर हमें स्मॉलेस्ट पूछा है 5 डिजिट का ही, तो 5 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, और अब कितनी जीरोस बचेंगी, 4, क्योंकि 1 तो ये डिजिट हो गया, 1 2 3 4, तो ये काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट में 1 के बाद 0 आता है, और ग्रेटेस्ट में उतनी ही बार 9 आता है। इस तरीके से हम ये डिजिट वाला कर सकते हैं। अब हमारा एक बहुत ही मेन टॉपिक आता है, नंबर सिस्टम। तो ये जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का, ये हमारे लाइफ टाइम काम आता है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ये लाइफ टाइम काम आता है, बार बार रिपीट होगा, 6th में आएगा, 7th में आएगा, 8th में आएगा, 9th में आएगा, और इसके नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो हमारे पास इसके 2 सिस्टम्स हैं, एक तो है इंडियन नंबर सिस्टम और एक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो फर्स्टली हम इंडियन नंबर सिस्टम को लेके चलते हैं। आपने अपने घर में बड़ों को सुना होगा कहते हुए इतने लाख, इतने करोड़, तो हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में क्या यूज करते हैं, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम ये पढ़ते हैं। फर्स्टली जब सिर्फ एक सिंगल डिजिट होती है, सिर्फ एक सिंगल नंबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वंस, क्योंकि उसमें सिर्फ एक डिजिट है। जब वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, टेंस, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे, 70, तो इसमें 7 बार 10 आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 70, टेंस आ गया। अब उसके आगे क्या बनता है, जब टेंस को हम पार कर लेते हैं तो क्या बनता है, 100। ठीक है, अब 100 के बाद क्या आता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में हमें ये बात ध्यान रखनी है
कि जोड़े कितने नंबर्स के बनते हैं। फर्स्टली तो 3 नंबर के बनेंगे, ये 3 नंबर, फिर 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, आगे चलते चले जाएंगे। तो हमें ये याद रखना है हमेशा कि इंडियन नंबर सिस्टम में हमारा जोड़ा पहले 3 नंबर का बनता है, फिर 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का। इस तरीके से हमारा ये सिस्टम चलता चला जाता है। तो अभी हम क्या करना है, हमें अगर हमें कोई भी नंबर हमें दिया जाए, उसे पढ़ने के लिए या लिखने के लिए दिया जाए, तो हम फर्स्टली सिर्फ जब हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, बाद में हमें आदत पड़ जाती है, हमें प्रैक्टिस हो जाती है, स्टार्टिंग में हमें ये सब लिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिखना है, बहुत आसान है। सबको पता है, सबसे पहले तो 1s आता है, देन 10s आता है, देन 100 आता है, इतना तो सबको पता है। उसके बाद 100 के बाद हमें पता है 1000 आता है। अब जो जो हमारे पास आएगा ना, हम उसका सिंगल और उसका टेंस दोनों लगाते चले जाएंगे। 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया और इसके नीचे हमने जो दिया हुआ नंबर है हमें वो भी लिख दिया। अब हम किस तरीके से इसको पढ़ते हैं ये देखते हैं। तो पढ़ना हमें लेफ्ट साइड से पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जो भी नंबर दिया हो उसे हम ऊपर वाली कैटेगरी से जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे? 3, ये क्या है 10, 3 10 करोड़। 3 10 तो नहीं बोलते हम, तो क्या बोलते हैं 3 10 को 30। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 10 को क्या 70 बोलते हैं, वैसे यहाँ पे 3 10 को 30 बोलते हैं। तो 30 करोड़, 7 करोड़। अब हम दो दो बार तो करोड़ लिखेंगे नहीं, 30 करोड़ 7 करोड़। ठीक है, तो हम क्या इसको मिक्स कर देते हैं, मतलब कि प्लस कर देते हैं। 37 30, इसको ऐसे लिंक करेंगे 37 करोड़। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि सिर्फ इसको पढ़ेंगे हम, जो हमने कैटेगरी बनाई है 2 की, सिर्फ उसको पढ़ेंगे 37 करोड़। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं 50 लाख, तीसरे पे आते हैं 94,000, फिर तीसरे पे आगे आते हैं 174। ये तो हम सिंपली पढ़ सकते हैं 174। तो इस तरीके से हमने पूरा नंबर पर डाला। किस तरीके से हम पढ़ेंगे, फर्स्टली तो हम ये लिखेंगे, इसके नीचे नंबर लिखेंगे और इनकी फिर कैटेगरीज बना देंगे इस तरीके से, पहले 3 की, फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 2 की। इस तरीके से हम पढ़ेंगे 37 करोड़, 50 लाख, 94,174। आसान था। सिर्फ हमें क्या करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। इसी तरीके से हम आते हैं इंटरनेशनल में। अब इंटरनेशनल में जब हम पढ़ते हैं तो ये फर्स्ट 3 जो होते हैं वो तो सेम रहते हैं जैसे कि इंडियन में होते हैं, लेकिन जो 1000 वाला होता है उसमें 3 आ जाते हैं। जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था, 1000 10,000 यहीं तक पढ़ा था, लेकिन इंटरनेशनल वाले में 100,000 भी आता है। ठीक है, तो इसमें 3 की कैटेगरी बनेंगी। जिस तरीके से इसमें 3 2 2 2 की कैटेगरी बनी थी, इसमें 3 3 3 3 आगे 3 की कैटेगरी बनती है। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे 1000 10,000 100,000। अब 1000 के बाद इसमें लाख नहीं आता है, क्या आता है, मिलियन। तो इसमें क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आगे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ मिलियंस तक पढ़ेंगे। तो बहुत आसान है। फर्स्टली हमें याद करना है कि इंडियन नंबर सिस्टम में 1s 1000 लाख करोड़, और इंटरनेशनल में 1s 1000 मिलियन। 1000 के बाद डायरेक्ट मिलियन आएगा। ठीक है, लाख नहीं आएगा, लाख इंटरनेशनल में नहीं आता है, करोड़ इंटरनेशनल में नहीं आता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस आते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर देंगे फिर 3 3 और 3 की। अब इसको पढ़ते कैसे हैं या लिखते कैसे हैं हम वो देखते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। इस पूरे नंबर को एक साथ पढ़ेंगे हम, सिर्फ इस नंबर को देखना है, सिर्फ इस नंबर को। क्या देखेंगे हम, क्या लिखा है ये 375, इतना तो हमें पता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 375। लेकिन ये है क्या, 375 मिलियन। ठीक है, 375 मिलियन। आगे चलते हैं, 0 है यहाँ पे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। 94,174। ठीक है, कितना आसान था। हमें सिर्फ इनके नाम लिखने हैं,
वो नंबर लिखना है, उनकी कैटेगरीज बनानी है, 3 2 2 2 3 3 3 इस तरीके से, और फिर पढ़ना स्टार्ट कर देना उतनी ही कैटेगरी के साथ। जब यहाँ पे है तो सिर्फ इतना पढ़ना है और इसके साथ जोड़ना है, और यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इतना पढ़ना है और उसके साथ जोड़ना है। इस तरीके से हम जोड़ते चले जाते हैं। 375,94,174 ये हो गया। हम लिख भी सकते हैं इस तरीके से और हम इसे बोल भी सकते हैं। हमें नंबर्स नेम लिखने के लिए आते हैं, इसी तरीके से हम नंबर नेम लिख लेते हैं। तो अभी तो हमारा ये बेसिक हो गया हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अब नेक्स्ट की वीडियोस में हम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।